नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मेटल मीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के कारोबारी दिन की बात की जाए तो कॉपर में मुनाफा वसूली और हल्के करेक्शन देखने को मिल रही है। सप्लाई में कमी और एनर्जी सेक्टर में डिमांड की वजह से प्राइजेस को सपोर्ट मिले थे। 1000 के ऊपर भी कॉपर को हमने जाता हुआ देखा। वहीं अगर अमेरिका और चीन के बीच टकराव की बात की जाए, लगातार टैरिफ तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से जिंक पर भी प्रेशर आया। जिंक में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में ट्रेडर्स की कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम तमाम जो बेस मेटल से इसमें स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस मेटल में दांव लगाकर चल सकते हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े जीसीएल ब्रोकिंग के कमोडिटी रिसर्च के एवीपी अमित खरे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, सबसे पहले कॉपर पर आपका व्यू जानना चाहूँगा। कहा था आपने कि तेज़ी रहेगी, लगातार आगे कॉपर जो है सोना बनता हुआ दिखाई दे रहा। वैसी ही रफ्तार हमने कॉपर में देखी। 1000 के ऊपर भी लेवल्स गए, 1026 तक भी कॉपर जाता हुआ देखा। अब थोड़े से करेक्शन आए, डाउन साइड में आई प्राइजेस, फिर वापस से मूवमेंट दिख रहा है। वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। सर, क्या राय देंगे, क्या सजेशन देंगे, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए सर कॉपर में? ब्रिज जी, सबसे पहले तो आपको और पूरे जो है दर्शकों को द बोनस के दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली जल्दी आने वाली है और त्योहारी सीजन स्टार्ट हो चुका है। मोमेंटम देखा जाए तो अभी इन दिनों काफी बड़ा है। 1026 रुपए का हाई कॉपर ने बनाया था। उसके बाद से देखा जाए तो 970 980 की रेंज में भी ये आया था। कल भी लग 979 का एक इसने बॉटम बनाया था। तेजी का ट्रेंड बरकरार है। इंटरनेशनल मार्केट में भी रेजिस्टेंस जो है ब्रेक करने के लिए कॉपर रेडी हो चुका है। खरीदारी का ही ट्रेड है। रेंज जो इसकी है वो आज की देखा जाए तो 990 से लेके 980 की रेंज में कहीं पे भी इसमें खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 1020 रुपए का टारगेट लेके चलना है। 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का ये ट्रेड रहेगा। नीचे में 970 रुपए का स्टॉप लॉस है। रेंज थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए गिरावट पे जो है खरीदारी करनी चाहिए। ट्रेंड पॉजिटिव है। बिल्कुल कॉपर का ट्रेड जो है मैं बोलूंगा मिस नहीं करना चाहिए। कॉपर का ट्रेड मिस नहीं करना चाहिए, ये सर की राय है। 990 या 980 के करीब मिले, यानी अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहां पर खरीदारी करने की सलाह दी जा रही है। 1020 का टारगेट रहेगा, 970 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। सर, लंबी अवधि में क्या लग रहा है सर, कॉपर क्या निकल से भी महंगा हो जाएगा, आगे निकल जाएगा सर प्राइजेस? ब्रिज जी, ज्यादा लंबाई की बात तो नहीं करें, बट देखा जाए तो अभी जो नवंबर सीरीज है मेरे को लग रहा है वो 1050 के आसपास तक हो सकती है। और ये तेजी मेरे को लग रहा है फरवरी एंड तक जो है सभी मेटल्स में जारी रहेगी। हो सकता है ये फरवरी एक्सपायरी तक मेरे को लग रहा है 1100 या 1150 के भाव भी दिखा सकता है। जी बिल्कुल, अभी के लिए देखा जाए तो तेज़ी बरकरार है। 1100 1150 का भी भाव दिखाई दे सकता है कॉपर में, तो इस पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। सप्लाई में कमी है, एनर्जी सेक्टर में इसका डिमांड लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से अभी भी मोमेंटम बना हुआ है, कॉपर में तेज़ी ही दिखेगी। सर, जिंक पर भी आपका व्यू जानना चाहूँगा। 290 के करीब ट्रेड कर रहा है, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आई, डाउन साइड भी आई प्राइसेस, हालांकि मोमेंटम कंटिन्यू दिखता हुआ नजर आया। सर, आपके क्या व्यू रहेंगे जिंक पर? जी, जिंक ने 300 रुपए के आसपास का हाई बनाया था। वहां से लगभग 10-11 रुपए का करेक्शन हुआ, जो कि एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग मानी जाती है। अब नए हाई के लिए ये रेडी हो रहा है। मेरे को लगा 289 288 की रेंज में कहीं पे भी अक्टूबर और जिंक में खरीदारी की जा सकती है। 299 रुपीज का अभी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का इसका टारगेट रखना है। 286 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। जिंक में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा ब्रिज जी, 301 रुपए के लेवल का इसमें खासतौर से ध्यान रखना है। जब भी 301 रुपया ब्रेक होता है तो इसमें मेरे को लग रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, जो कि प्राइजेस को 330 से लेकर 340 रुपए तक भी लेके जा सकता है। जी बिल्कुल, जिंक में भी खरीदारी की सलाह दी जा रही है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। 290 के करीब है, 1-2 रुपए की अगर गिरावट आती है तो 288 या 289 के करीब आप खरीदारी करें। 299 का टारगेट रहेगा। 286 का स्टॉप लॉस लगाएं। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि अगर 301 का लेवल ब्रेक होता है तो 340 तक भी प्राइजेस जाती हुई दिखाई दे सकती है। सर, एल्युमिनियम पर भी आपकी राय जानना चाहिए। 264 के करीब ट्रेड कर रहा है, क्या करना चाहिए सर इसमें ट्रेडर्स को? जी, एल्यूमिनियम का चार्ट अभी करंटली देखा जाए तो काफी पॉजिटिव, काफी लंबे समय बाद ये लग रहा है पॉजिटिव। और अच्छा ब्रेकआउट 260 रुपए के ऊपर इसने दिया है। प्राइजेस काफी दिनों से 260 के ऊपर सस्टेन भी हो रहे हैं। तो खरीदारी का ट्रेड है। 263 और 262 की रेंज में इसमें एंट्री करनी है अक्टूबर वायदा एल्यूमिनियम में। अभी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का इसका जो टारगेट रहेगा 268 रुपीज का रहेगा। वहीं पे 260 रुपए जो है इसका स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, एल्युमिनियम में भी खरीदारी की ही सलाह दी जा रही है।
263 262 के करीब अगर मिलता है तो वहां पर बाय करें। 268 का टारगेट रखना है, स्टॉप लॉस 260 का लगाकर चल सकते हैं, यानी बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। एल्युमिनियम में भी वही राय है, कॉपर में भी तेजी है, जिंक में भी आपको तेजी देखने को मिल सकती है। सर लेड में क्या किया जाना चाहिए? 180 के करीब आ गया है सर, हमने देखा था 5 रुपए का ही मूवमेंट है 180 से 185। क्या लेड में भी खरीदारी करके चल सकते हैं ट्रेडर्स? बिल्कुल बिल्कुल ब्रिज जी, वही रेंज है, बट लेड की रेंज मैं देख रहा हूँ 2 से 3 सालों में यही बनी हुई है। 175 और 190 इसी रेंज में ये कारोबार कर रहा है, क्योंकि अभी देखा जाए तो पार्टिसिपेशन इसमें काफी कम है। रेंज जो है अभी रिसेंट की 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन की वो 180 से लेके 185 ही रहेगी। तो लोअर रेंज के आसपास मिल रहा है, 180 रुपए के आसपास भाव है, खरीदारी करें। 183 रुपीज का टारगेट लगाएं और स्टॉप लॉस 178 का रहेगा। रेंज इसकी छोटी है, इसलिए टारगेट और स्टॉप लॉस जो है उसी के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर टारगेट जो रहेगा लेड का, थोड़ा सा करेक्शन है स्क्रीन पर, मैं आपको बता देता हूँ। लेड में जो खरीदारी करनी 180 पर, टारगेट रखना 183 का, 178 का स्टॉप लॉस लगाकर आप लोग चल सकते हैं। सर निकल पर क्या व्यू रहेंगे आपके? निकल का कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज जी आज ये नवंबर वायदे में शिफ्ट हो गया है, तो देख रहे हैं अक्टूबर वायदा एक्सपायर आज ही हुआ है। तो अभी जो इसके बायर सेलर के जो रेंज दिखा रहा है वो थोड़े से ज्यादा डिफरेंस इसमें गैप अभी दिखाई दे रहा है। 1330 का बायर है और 1342 का सेलर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि थोड़े टाइम के लिए इसको इग्नोर करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी प्रॉपर बायर सेलर इसमें बने नहीं है ना। तो मेरे को लग रहा है निकेल के ट्रेड को अभी इग्नोर करना चाहिए। निकेल के ट्रेड को अभी इग्नोर करके चल सकते हैं, ये सर की राय है। ओवरऑल कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम 4 बेस मेटल्स है जहां पर आप बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। सर कोई एक बेस मेटल चूज करना हो जहां पर ट्रेडिंग कॉल बन रहा है आपकी ओर से टॉप पिक्स में, तो कौन सा रहेगा जहां पर ट्रेडर्स दांव लगाकर चल सकते हैं? कोई एक कमोडिटी सर बेस मेटल। बिल्कुल कॉपर ही रहेगी। कॉपर को पूरे बेस मेटल का राजा बोला जाता है और बहुत अच्छा मोमेंटम है। मेरे को लग रहा है सबसे ज्यादा अच्छा मोमेंटम या तेजी जो है कॉपर में ही देखने को मिलेगी। तो पहले नंबर पे मैं रखूंगा, मैंने अभी बोला भी था कि कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है, तो कॉपर जो है फर्स्ट नंबर पर रहेगा। जी बिल्कुल, कॉपर के ट्रेड को मिस नहीं करना है, यही सर की राय है। तो कॉपर पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं, लगातार तेजी का मोमेंटम कॉपर में दिखाई दे रहा है। सर आपकी ओर से कोई डिस्क्लेमर रहेगा? जी, ये जो मेटल्स के ट्रेड हमने यहाँ पे डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हमारे यहाँ पे क्लाइंट की पोजीशन इसमें हो सकती है। अभी का जो अभी समय चल रहा है, मोमेंटम काफी बड़ा है, वॉलेटिलिटी काफी देखने को मिल रही है। तो प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ जो ट्रेडर्स के पर्सनल वित्तीय सलाहकार हैं, सेबी रजिस्टर्ड, उनकी सजेशन पे ही इसमें काम करना चाहिए। जी सर, सर जिस तरह से आप रेंज बताते हैं, स्पेशली मैंने कॉपर और बेस मेटल्स को जितना ऑब्जर्व किया, एनर्जी मार्केट को भी ऑब्जर्व किया, काफ़ी सटीक नज़र भी आते हैं, उस रेंज को हम लोग भी ऑब्जर्व करते हैं। हालांकि जो भी व्यूवर्स हैं वो रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग ट्रेड लें। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू भाई। ये हमारा मेटल मीटर शो है, इसमें तमाम बेस मेटल्स पर डिस्कशन किया जाता है। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम, फंडामेंटल्स भी बताए जाते हैं, ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए जाते हैं। स्टॉप लॉस लगाकर रिस्क फैक्टर को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।